बिल्कुल। देखिए रामकमल जी, आपने अभी चुनाव लड़ा, विधायक से लेकर एमपी तक आप चुनाव लड़े हैं। जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है शुरुआत में एक बार लीड लेता है तो कंटिन्यू बना रहता है, ऐसा बहुत कम होता है, बीच में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन यहाँ पे तो शुरुआत से ही प्रशांत किशोर ने लीड लेना शुरू कर दिया। आपने देखा नहीं, हम 18 राउंड तक पीछे थे। हमारे दानापुर का भी हाल में हुआ है ना, हम 30,000 से अधिक मतों से जीता कि नहीं जीता। तो अभी इतना जल्दी कोई नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं होगा। थोड़ा धैर्य रखिए सब लोग, और रिजल्ट हमारे पक्ष में आने वाला है। अब 40,000 से अधिक मत पिछली बार आया था राष्ट्रीय जनता दल को, अभी तक कितना वोट मिला है? 4,000 की 5,000? 3,500। ये सब वोट कहाँ चला गया? 3,500। ये वोट कहाँ चला गया? तो आपको समझ में चलिए नहीं आता बिल्कुल है। आपके पास आएंगे। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है प्रशांत किशोर की टीम के हवाले से। ये बड़ी खबर है, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर की टीम के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, जो डेटा जारी किया गया है, वो डेटा 10वें राउंड को लेकर की है कि 10वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। 6,204 वोटों से प्रशांत किशोर 10वें राउंड में आगे चल रहे हैं। पीके की बढ़त का आंकड़ा 6,000 के पार पहुंच चुका है। हाँ, उसको कहाँ नकार रहे हैं। अभी उस दावे पर हम कायम हैं। 31 राउंड की गिनती बाकी है, और कुल 31 राउंड गिनती जब होगी, तब परिणाम जब घोषित होगा, तब कहा जाएगा कि मेरा दावा खोखला था, या मेरा दावा वजनदार था, या मेरा दावा असत्य था या सत्य था। वो तो पता चलेगा। नहीं, हम लोग भी चुनाव लड़े हैं, और हम लोग भी 8 टर्म चुनाव जीते हैं। हम भी कभी कभी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में पीछे चलते थे। इसका मतलब थोड़ी था कि मैं हार के आया हूं यहाँ। ये जनता का जो जनादेश है, वो जनादेश पूरा आने दीजिए, और जो भी जनता का जनादेश प्राप्त होगा उसका हम सब लोग मिलकर के सम्मान करेंगे। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि हम लोगों ने जो काम किया है बिहार की जनता के लिए, जो खिदमत किया है, सेवा किया है, उससे अभी भी आशान्वित हैं कि रिजल्ट एनडीए के पक्ष में होगा। नहीं, ठीक है, अभी शुरुआती ट्रेंड है, काउंटिंग आगे बढ़ने दीजिए, जाकर ट्रेंड क्लियर होगा, फिर उसके बाद उस पर कुछ भी कमेंट किया जाएगा। और हमारे साथ देखिए एक और ब्रेकिंग, आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। प्रशांत किशोर की टीम के हवाले से इस वक्त ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 16वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग से जुड़ी हुई बताएं। 14,000 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। ये प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से जो आंकड़ा सामने आया है, वो आंकड़े हैं 14,000 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, यानी कि 16वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से उनके हवाले से ये खबर सामने आ रही है, जहां 13वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे हैं। और बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंतल जी, क्या लगता है, क्योंकि देखिए अभिषेक जी ने भी कहा कि जो एक बयान नितिन नवीन की तरफ से दिया गया, ये विवादित बयान ही कह लीजिए कि कुत्ता बिल्ली को भी हम खड़ा कर देंगे तो वो वहां से चुनाव जीत जाएगा, क्या यही बयान इस चुनाव में भारी पड़ गया बीजेपी पर? माफ करेंगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका सोर्स क्या है? हमारे किसी भी नेता ने बयान नहीं दिया था, ये एक फॉल्स नैरेटिव बनाया गया था। अभिषेक जी अभी कह रहे हैं हम अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं। नहीं, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अगर इनके पास कोई सोर्स है तो बताएं। हमारे कार्यकर्ता देवतुल्य हम उन्हें कहते हैं, देवता की तरह मानते हैं हम उन्हें। और आपने देखा होगा आज का परिणाम कुछ भी हो, एक सामान्य सा कार्यकर्ता हमारे चुनाव लड़ रहे थे, पूरी का पूरा संगठन पूरी ताकत के साथ लगा हुआ था। पर लोकतंत्र की एक अलग खूबसूरती है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। इस तरह के झूठे नैरेटिव गढ़ने का काम प्रशांत किशोर जी और उनकी टीम ने किया है। आज ठीक है, आज उन्हें मैं तो बधाई दे रहा हूं कि पिछली बार 7700 वोट जिस पार्टी को आए थे, अभी तक की काउंटिंग में 25,000 वोट पा चुके हैं। ठीक है, जनता का आदेश है। पर एक चीज मैं रुचिरा जी बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, हम अपने साथियों को भी याद दिला देना चाहते हैं। 2023 में जन सुराज के एक साथी अफाक साहब चुनाव जीते थे। बिहार में विधान परिषद में जन सुराज के एक साथी हैं। 2023 में भी ऐसे ही बड़े नारे किए गए थे। और 2025 में क्या हुआ साहब? अफाक साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या बदल दिया?
आज भी बिहार की जनता ने हमें मैंडेट दिया है सेवा करने का। जी। परिणाम कुछ भी हो, बांकीपुर में हर चीज के लिए हम नजर आएंगे। बांकीपुर की सेवा करने का मैंडेट हमें है और हम बांकीपुर की सेवा करते रहेंगे। देखिए, एनडीए की तरफ से लगातार ये बयान भी सामने आ रहे हैं। श्रवण कुमार का बयान भी अपने दर्शकों को सुनाया कुंतल जी। उन्होंने कहा है कि अब 31 राउंड तक की काउंटिंग होनी है, अभी तो सिर्फ 11 ही राउंड हुए हैं, तो अभी भी उम्मीद बरकरार है। देखिए, राजनीति है और ये तो चुनाव है। जितना वोट का फासला आप बता रही हैं, उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा वोटों की काउंटिंग होनी है। तो ये तो तथ्य है। अभी भी 80,000 वोटों की काउंटिंग होनी है, 7-8 हजार का मार्जिन है। और भारतीय भाई, अगर आप इस सवाल का बेहतर जवाब तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को देना चाहिए। पिछली बार जिस पार्टी को 40,000 वोट आया था, इस बार वो 4,000 तक नहीं पहुंच पाए हैं। 40,000 वोटों की गिनती हो गई है। हम तो इस बात को कह रहे हैं कि अगर हम 70,000 75,000 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम इसकी समीक्षा करेंगे। जीत और हार हमारे लिए बहुत बड़ी, ठीक है, जो भी जनता का आदेश होगा वो तो हम सर आंखों पे रखेंगे ही रखेंगे। पर अगर बांकीपुर में हमें 75,000 वोट नहीं आते हैं तो हम इसकी समीक्षा जरूर करेंगे, क्योंकि 6 महीने पहले ही बांकीपुर की देवतुल्य जनता ने हमें 98,000 वोट दिए थे। 98,000। ठीक है, अभी उपचुनाव में 22-23 हजार वोट कम पड़े हैं, फिर भी हमने जो अपना टारगेट फिक्स किया हुआ था, अगर वहां तक हम नहीं पहुंचते हैं तो हमारे लिए वो समीक्षा का विषय होगा। बिल्कुल कुंतल जी, इसी का जवाब हम अभिषेक जी से लेते हैं। जनसुराज की तरफ से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। अभिषेक जी, बीजेपी कह रही है कि अभी और वक्त है, अभी इंतजार होगा, और क्योंकि अभी सिर्फ 11 राउंड की ही काउंटिंग हुई है, अभी 31 राउंड का होना है, यानी कि अभी भी जो रुझान है वो बदल सकते हैं, बीजेपी की जीत हो सकती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुंतल जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है कि अभी 11 ही राउंड की मान लीजिए काउंटिंग हुई है, लेकिन इसी में तो प्रशांत किशोर जी आगे चल रहे हैं और इसको स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं है। 35 सालों से बीजेपी इसको अपना किला बताती रही है। आज तक इनके लिए बांकीपुर में चुनाव लड़ना और न लड़ना बराबर ही था। हमेशा इनको आरजेडी वॉक ओवर देती रही, तो इनको तो उसकी आदत पड़ी हुई है। पहली बार ऐसा कोई ईमानदार विकल्प बांकीपुर की जनता को मिला जिसने जाति से बाहर निकल के, पार्टी से बाहर निकल के लोगों से अपील की कि एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, एक बार बांकीपुर के विकास के लिए वोट कीजिए, एक बार बिहार में नए राजनीतिक व्यवस्था के लिए वोट कीजिए और सम्राट सरकार के अहंकार को तोड़ने के लिए वोट कीजिए। तो पहली बार इनको चैलेंज मिला। पिछले 2 महीनों से ये लोग मानने को तैयार नहीं थे कि यहाँ पर लड़ाई प्रशांत किशोर जी से है। इनका कहना था कि यहाँ पर लड़ाई आरजेडी से है, क्योंकि आरजेडी से लड़ना और जीतना इनके लिए आसान है। जनसुराज प्रशांत किशोर जी 2025 में उनको 7,000 वोट मिला बांकीपुर में हमारे प्रत्याशी को, तो इनका कहना था कि आपको 7,000 मिला इसलिए आपको बांकीपुर लड़ना ही नहीं चाहिए। 2 महीना से तो हम लोग यही सुनते रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र